हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज आप सभी लोगों को रिवीजन कम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। आज आप लोगों को एसएससी जीडी का सेट लेके आए हैं, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए 26 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। समान जानकारी के लिए, खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? ऑप्शन नंबर इसका होगा 26 का D4 यानी कि जलोढ़ मिट्टी। कौन होगा? जलोढ़ मिट्टी। तो खादर मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी की प्रकार ही है, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी भारत का मुख्य मिट्टी है जो लगभग 22% भागों में फैला हुआ है। तो इसका कौन होगा? जलोढ़ मिट्टी होगा। चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक ऐसी गतिविधि नहीं है जिसे प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्त 27 का D4 यानी कि बैंकिंग। बैंकिंग जो है आपको गतिविधि क्षेत्र में नहीं आता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। आपको बैंकिंग गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, लेकिन बैंकिंग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? इसका आंसर होगा दोस्त 28 का C यानी कि ध्रुपद। क्या होगा? ध्रुपद होगा। यानी कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप है ध्रुपद। और हिंदुस्तानी प्रकृति में स्वर की विकृति अवस्था प्रायः शुद्ध स्वर को पहले मानी जाती है। इसका आंसर होगा ध्रुपद। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? किसका? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? इसका आंसर होगा दोस्त 29 का होगा D4 यानी कि मिल्खा सिंह। किसको जानते हैं? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के रूप में। चलिए 30 नंबर चलते हैं। इनमें से कौन सी एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोस्त 30 का होगा आपको A यानी कि जंगल। जंगल जो आपको है पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं आता है। जंगल एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, जंगल एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, हो गया 31 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है? यानी कि इसमें प्रस्तावना में शामिल नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा दोस्त यानी आस्था। आस्था जो है आपको संविधान में नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। तो क्या कहता है कि प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का उल्लेख किया गया है, इसीलिए इसको नहीं जोड़ा गया है। चलिए 32 नंबर, उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला इंजन चालक कौन थी? तो इसका आंसर होगा दोस्त 32 का बिट्टू यानी लक्ष्मी लाकड़ा। लक्ष्मी लाकड़ा। चलिए दोस्त आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए कौन सी मिट्टी बहुत उपयोगी है? चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए कौन सी मिट्टी बहुत उपयोगी है? तो इसका आंसर होगा 33 का बिट्टू यानी कि लेटेराइट मिट्टी। कौन होगा? लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक बहुउपयोगी होता है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। चिराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? क्या चीज़? चिराव। चिराव आपको कहाँ का पारंपरिक नृत्य शैली है? तो इसका आंसर होगा दोस्त 34 का बिट्टू यानी कि मिजोरम का ये है। कहाँ का है? मिजोरम का आपको हो गया आंसर इसका। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा अम्ल आधारित संकेतक घर पर तैयार किया जा सकता है? आधारित अम्ल जो है आपको घर पर तैयार किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा आपको D4 चुकंदर का रस।
चुकंदर का रस आपको घर पर तैयार कर सकते हैं, नहीं तो लिटमस तैयार कर सकते हैं, और नहीं तो मिथाइल ऑरेंज। ये जो तीनों ऑप्शन है ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन कौन कर सकते हैं? चुकंदर का रस। चुकंदर का रस को कर सकते हैं। चुकंदर से सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन 1, विटामिन B2 आदि प्राप्त किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा अम्ल आधारित ही तो हो गया। जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? कौन सा फसल बोल रहा है दोस्त? जायद फसल के दौरान। तो इसका आंसर होगा 36 का आपको ए होगा, यानी तरबूज जो है आपको जायद में आता है। किस में आता है? तरबूज जायद में आता है। चलिए आगे चलते हैं। जायद तो हो गया था। चलिए अब चलते हैं कि रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। यानी कि सभी लोग जानते हैं आप लोग कि रक्त जो थक्का बनता है वो किससे बनता है। तो इसका आंसर कौन होगा दोस्त? सी होगा, यानी कि प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स से ही क्या होता है? रक्त थक्का जमता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बैंक खाली स्थान पर दी जाने वाली ब्याज दर की तुलना में ऋण पर उच्च ब्याज दर प्रसारित करते हैं। इसका आंसर होगा दोस्त 38 का आपको ए होगा। कौन होगा? ए। आपको जमा राशियों होगा। कौन होगा? जमा राशियों। यानी जमा राशियों जो है बैंक जमा राशियों पर दी जाने वाली ब्याज दर की तुलना में ऋण पर उच्च ब्याज दर प्रभावित करता है। और दोस्त कहता है कि बैंक द्वारा जमाकर्ताओं को जमा धन पर कम ब्याज दर दिया जाता है और जमाकर्ताओं के ऋण लेने पर अधिक ब्याज दर लिया जाता है। तो कौन करता है? व्यावसायिक बैंकों को RBI रिजर्व रेपो दर कम देती है और रेपो दर पर RBI व्यावसायिक बैंकों से अधिक ब्याज लेती है। तो इसका आंसर होगा कौन? जमा राशियों पर। चलिए आगे चलते हैं। 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी? किसका? भारत माता को। तो इसका आंसर होगा आपको अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन होगा? अवनींद्रनाथ टैगोर। कहता है दोस्त कि भारतीय संविधान में चित्रों का संकलन अवनींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका है क्वेश्चन नंबर आगे। जनता को आंतरिक के साथ साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती है, यह भारत को बताता है। यानी कि यह भारत को यह बताता है कि आपको सार्वभौमिक है। क्या है? सार्वभौमिक। यानी इसका आंसर होगा दोस्त आपका B2, यानी सार्वभौमिक होगा। तो जनता को इस सार्वभौमिक के द्वारा ही आपको शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। तो सार्वभौमिक के कारण। चलिए आगे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं। देखिए उभयचर में आपको कौन कौन जंतु आता है इसके बारे में आपको पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा D4, यानी कि ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। इसका आंसर होगा D4, ब्रायोफाइटा। तो दोस्त पढ़ देते हैं कि ब्रायोफाइटा जो वायु में रहता है वह नौचर कहलाता है और ब्रायोफाइटा वनस्पति आर्द्र नमी क्षेत्रों में अधिक उगता है। इस कारण से इसे वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहते हैं। ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? एम्फीबिया वर्ग भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहले थे? यानी कि केरल में व्यावसायिक स्टेशन शुरू करने के लिए। तो इसका आंसर कौन होगा दोस्त? 42 का होगा आपको B2, यानी पुर्तगाली। सबसे पहले भारत में कौन आया था? पुर्तगाली ही आया था, और पीछे भी गया तो पुर्तगाली भी गया। तो इसका आंसर होगा पुर्तगाली।
तो दोस्त भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने किया था। भारत में प्रथम व्यापारिक स्टेशन पुर्तगाली द्वारा 1502 ईस्वी में कोचीन में किया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। स्पिनिंग नेजी की खोज किसने की थी? किसका स्पिनिंग नेजी की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर होगा आपको ए, हेनरी लयुक ने किया था। कौन किया था? हेनरी लयुक ने किया था। हेनरी लयुक ने किया था। अब दोस्त पढ़ देते हैं हम कि स्पिनिंग जेनी जेम्स हॉर्गिन्स थी के लिए है, और वाटर फ्रेम रिचार्ड राइट के लिए है, और वास्प इंजन जो होता है जेम्स वाट इसका आविष्कारक थे, और पावर लूम इसका है एडमंड कार्लराइट है, और सेफ्टी लैंप के लिए है हम्फ्री डेवी ने खोज किया था। कौन किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। चलिए दोस्त आगे चलते हैं हम। सत्यजीत राय निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं? सत्यजीत राय के बारे में पूछ रहा है कि किससे ये जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्त 44 का D4 यानी कि फिल्म क्षेत्र में। किसमें है सत्यजीत राय? फिल्म क्षेत्र में है। सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित फिल्म में पहला में था पाथेर पंचाली 1955, दूसरा था अपराजितो 1956 और तीसरा था अपूर्व संसार 1959 इत्यादि। इतना जो आपको है सत्यजीत राय ने ये फिल्म को अति किए थे। और सत्यजीत राय को 1992 ईस्वी में मानंद ऑस्कर अवार्ड से अलंकृत किया गया था, और 1984 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया गया था इनको। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का गठन कब हुआ था? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा दोस्त आपको ए होगा, दिसंबर 1928 में। कब हुआ था? दिसंबर 1928 में हुआ था। यानी कि BCCI बोर्ड को एक समाज तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत के रूप में दिसंबर 1928 में गठन किया गया था, और BCCI का अध्यक्ष सौरव गांगुली को चुना गया है। BCCI विश्व की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड भी है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। भारत किस प्रकार का परिसंघ और संघ है जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां हैं? तो इसका आंसर होगा 46 का आपका आंसर होगा D4 यानी एकजुट रखना। क्या है? एकजुट रखना। इसका आंसर होगा एकजुट रखना। चलिए आगे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, गेसर सागा है। गेसर सागा क्या है? यानी इसमें आंसर इसका होगा 47 का D4 यानी कि तिब्बती महाकाव्य। तिब्बती महाकाव्य ये है आपको तिब्बती महाकाव्य। 12वीं शताब्दी में लिखी गेसर सागर महाकाव्य सांस्कृतिक नायक गेसर के वीर कर्मों से संबंधित है। ये आपका आंसर इसका होगा तिब्बती महाकाव्य। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था? यानी औरंगजेब के बेटे के द्वारा बाबर शाह के आजम शाह द्वारा बनाया गया था। ये आपको इसका आंसर जो होगा 48 का होगा आपको C यानी कि बीबी का मकबरा। कहाँ में है? औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनाया गया, और औरंगजेब की रानी रबिया दुरानी की मृत्यु 1677 ईस्वी में हुआ था। रबिया दुरानी की मकबरा आजम शाह के देख रेख में बनाया गया था। और क्या था कि बीबी का मकबरा को दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। और बुलंद दरवाज़ा कब बनाया गया था? 1572 में अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलब्ध में। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र को खींचने के लिए, तो इसका आंसर होगा आपको कंपास। कौन सा होता है? कंपास का प्रयोग करते हैं, कंपास का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में राज्य में आयुष्मान भारत अवस्था बीमा दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी किस पोषण स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू किया था? तो इसका आंसर होगा दोस्त 50 का B2, यानी कि झारखंड में। कहाँ में किया गया था? झारखंड में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू किया था। और आयुष्मान जन आरोग्य योजना की घोषणा 23 सितंबर 2018 को रांची के प्रभात फेरी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका आंसर होगा झारखंड। चलिए दोस्त, आज का प्रीवियस ईयर का सेट लेके आए थे, जिसमें सामान्य ज्ञान का इतना ही क्वेश्चन 50 को था, और बाकी आगे तो मैथ दिया गया है। और अब अगला वीडियो में लेके आएंगे हम। और अच्छा मेरा वीडियो लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन घंटा को दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्त।